सोचिए एक ऐसा पल जब प्यार और नफरत एक ही जगह टकरा जाएं, जहां एक तरफ दिल टूट रहा हो और दूसरी तरफ सच छुपाया जा रहा हो। कुंदाली भग्या के इस इमोशनल एपिसोड में करण का गुस्सा और प्रीता का दर्द एक ऐसे मोड़ पर पहुंच जाता है जहां हर लफ्ज तीर की तरह चुभने लगता है। इल्जाम, आंसू और टूटते रिश्ते, क्या ये सब सिर्फ एक गलत फहमी है या फिर सच में सब कुछ खत्म होने वाला है? आज की कहानी एक ऐसे कॉन्फ्रंटेशन से शुरू होती है जो करण और प्रीता की जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकता है। कुंदाली भग्या के आज के लेटेस्ट एपिसोड की शुरुआत एक ऐसे इमोशनल और इंटेंस मोमेंट से होती है जहां करण लूथरा का दिल गुस्से दह आप आड़ा और गिल्ट से भरा हुआ नजर आता है और वो प्रीता के सामने खड़ा होकर अपने दिल की सारी भदास निकाल देता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी और टूट चुके इंसान का दर्द साफ दिखाई देता है। वो प्रीता को जोर से कहता है कि मेरी तरफ देखो, मेरी आंखों में देखो। मैं हूं करण लुथरा, वो फेमस क्रिकेटर जिसे लगता था कि जिंदगी में जो भी चाहूंगा मुझे मिल जाएगा, लेकिन तुमने मुझसे मेरी जिंदगी ही छीन ली। ये लफ्ज सिर्फ एक इल्जाम नहीं बल्कि उसके दिल के अंदर पल रहे उस दर्द की आवाज है जो कब से दबा हुआ था। प्रीता हैरान और टूट चुकी सी उसकी बातें सुन रही होती है। वो बार बार कहती है कि मैंने तुमसे कुछ नहीं छीना, लेकिन करण का गुस्सा इतना गहरा है कि वो उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं। वो कहता है तुमने मेरी जिंदगी की वो दौलत छीन ली जिसे दुनिया की कोई भी दौलत खरीद नहीं सकती। और ये बात कहकर उसका इशारा सिर्फ अपने फादर की तरफ होता है। उसके दिल में एक ही डर है कि उसके डैड फिर से जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। वो याद करता है कैसे उसने अपनी शादी पोस्टपोन कर दी थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो चाहता था कि उसके डैड बिल्कुल ठीक हो जाएं। वो सपने देख रहा था एक नॉर्मल फैमिली लाइफ के, लाइफ के, एक हैप्पी फ्यूचर के। लेकिन अब सब कुछ बिखर चुका है और उसका दर्द उसे अंधा कर रहा है। वो सीधा प्रीता पर इल्जाम लगाता है कि तुम नहीं चाहती थी कि मेरी शादी हो, इसलिए तुमने मेरे डैड को फिर से सीढ़ियों से धक्का दे दिया। उसकी आवाज में शक, गुस्सा और बेपाना फ्रस्ट्रेशन एक साथ सुनाई देता है। प्रीता के लिए यह सब सुनना किसी तीर से कम नहीं। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं, लेकिन वो खुद को संभलते हुए कहती है कि यह सब गलत है। लेकिन करण का दिल इस वक्त सिर्फ एक ही कहानी सुन रहा है। वो कहता है मैंने अपनी जिंदगी रोक दी, अपने सपने रोक दिए, सिर्फ इस उम्मीद में कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन तुम्हारी वजह से आज मेरे डैड फिर से बिस्तार पर पड़े हैं और जिंदगी से लड़ रहे हैं। ये इल्जाम उस रिश्ते पर सबसे बड़ा वार बनकर गिरता है जो कभी प्यार से बना था। फिर एक पाल आता है जब करण अपने लफ्जों से प्रीता को और ज्यादा तोड़ देता है। वो कहता है काश तुम मेरी जिंदगी में आई ही ना होती, काश मैं तुमसे कभी मिला ही ना होता, और अगर मिला भी होता तो तुमसे कभी इज्जत से बात ना करता क्योंकि तुम उस लायक ही नहीं हो। ये लफ्ज प्रीता के दिल को चकनाचूर कर देते हैं। वो यूं एक मामूली फिजियोथेरेपिस्ट कहकर नीचा दिखाता है और कहता है कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं, मेरी जिंदगी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। यह वो पल है जहां उनका प्यार, उनकी यादें और उनका रिश्ता सब एक एक करके टूटते नजर आते हैं। प्रीता की आंखों में आंसू हैं, लेकिन उसकी रूह में एक अजीब सी हिम्मत भी है। वो चुप रहकर सब सुन लेती है, लेकिन उसका दिल जानता है कि यह सब सच नहीं है। यह सिर्फ एक गुस्से और गलत फहमी का नतीजा है। करण का गुस्सा यहीं नहीं रुकता। वो कहता है कि जब से तुम इस घर में आई हो सब कुछ बर्बाद हो गया। मेरे भाई की शादी रुक गई, मेरे डैड की ये हालत हो गई और सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। ये सब सुनकर प्रीता का सब्र टूटने लगता है, लेकिन वो फिर भी अपने आप को संभलती है। इस इमोशनल सीन के साथ ही दूसरी तरफ घर में शादी की तैयारियां चल रही होती हैं, जहान हवन की तैयारी हो रही है और सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं। लेकिन उन खुशियों के बीच एक अंधेरा सा छाया हुआ है, क्योंकि सबको महसूस हो रहा है कि घर के अंदर कुछ ना कुछ गलत जरूर हो रहा है। महिरा दूर से सब देखकर खुश हो रही होती है। उससे लगता है कि करण और प्रीता के बीच जितनी नफरत बढ़ेगी उतना ही उसका रास्ता साफ होगा। वो सोचती है कि अगर करण प्रीता को इतना बुरा भला कहता रहेगा तो उनके रिश्ते में इतनी कड़वाहट आ जाएगी कि वो कभी ठीक नहीं हो पाएगी। और यही उसका असली प्लान है, एक ऐसी नफरत की दीवार खड़ी कर देना जो कभी टूट ना सके। घर के दूसरे लोग शादी की रस्मों में बिजी हैं। कोई मिठाई का इंतजाम कर रहा है, कोई हवन की तैयारी देख रहा है, लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं कि अंदर एक ऐसा तूफान चल रहा है जो पूरे परिवार को हिला सकता है। इस सब के बीच प्रीता फाइनली चुप रहना छोड़ देती है और करण को रोक कर कहती है कि बस करो,
मैं यहाँ तुम्हारी बेइज्जती सुनने नहीं आई हूँ। तुम्हारे इल्ज़ामों का सिलसिला कब खत्म होगा? क्या तुम्हें होश भी है? तुम क्या कह रहे हो? तुम मुझे